दो अग्नि पृथ्वी और भूमि तो बच्चों, आज जो है हमारे महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका आज के दिन जन्म हुआ था, तो उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। तो आज आपको रोशनी है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ के थोड़ी सुनाएगी, ठीक है? सुनाओ बेटा रोशनी, खड़े होके सुनाओ। खुशी सही बैठ जाओ, सीधे लक्ष्मी सीधे बैठ जाओ। महान कर्मयोगी अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक और इनकी माता हसीअम्मा कुशल गृहिणी थी। माता जी इस्लाम की शिक्षा तथा रामायण महाभारत की कथाएं घर पर सुनाया करती थी। इन संस्कारों का प्रभाव बालक अब्दुल पर पड़ा। मछलियां पकड़ना और उसे बेचना परिवार की जीविका का एक मुख्य साधन था। इसके लिए उनके पास एक छोटी सी नौका थी। जब कभी समुद्र में तूफान आता तो दो तीन दिन तक यह व्यवसाय भी बंद हो जाता था। परिवार की आर्थिक संकट खड़ा जाता था। अब्दुल कलाम परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए अखबार बेचने लगे। पिता अपने होनहार बालक को आगे पढ़ाने के लिए चिंतित थे। अब्दुल भी पढ़ना चाहते थे। पढ़ने के लिए दूर जाना था। पढ़ने के लिए दूर जाना था और धन भी नहीं था। धन भी नहीं था। एक दिन पिताजी ने कहा, अब्दुल, अब तुम पढ़ने के लिए रामनाथपुरम जाओगे। तुम्हारी अम्मा और हमने विचार किया है कि हम तुम्हें अवश्य पढ़ाएंगे। बालक अब्दुल की प्रसन्नता का पारावार नहीं था, लेकिन वह परिवार से दूर जाने का अज्ञात भय भी था। पढ़ने के लिए तो कुछ कष्ट सहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बड़े भाई थे साथ। अब्दुल को रामनाथपुरम पहुंचा दिया था। विद्यालय में प्रवेश भी करा दिया गया। यह स्थान समुद्र तट पर स्थित था। यहाँ गर्मी अधिक थी। कक्षाएं पेड़ों के नीचे चलती थी। बार अपनी तरह पेड़ों की तरह चलती थी। बार कक्षाएं बदलती थी। एक बार भूल से अब्दुल दूसरी कक्षा में पहुंच गए। गणित के अध्यापक सुब्रमण्यम ने डॉक्टर का डांट कर कहा, जब तुम अपनी कक्षा को भी नहीं पहचान सकते तो इस विद्यालय में क्यों चले आए? अपने घर जाओ, वहीं गांव में किसी स्कूल में पढ़ो। अब्दुल कलाम को दुख तो हुआ, लेकिन इसे वे चुनौती के रूप में स्वीकार करके जान गए। जी जान से पढ़ाई में जुट गए। जी जान से पढ़ाई में जुट गए। अब्दुल ने अब बहुत भी परिश्रम एवं लगन से पढ़ना शुरू कर दिया था। वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो इनको गणित विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त हुआ। परीक्षा फल वितरण समारोह सारे बच्चे सुनो में उन्हें गणित सुनो, सभी बच्चे शोर ना करो। अध्यापक श्री शिवा सुब्रमण्यम ने उन्हें आगे बुलाया और सम्मानित किया। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि एक दिन यह बालक अवश्य ही अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेगा।
जिससे विद्यालय का गौरव बढ़ेगा। बढ़ेगा। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने बालक अब्दुल कलाम की भूरी भूरी प्रशंसा की और हार्दिक आशीर्वाद दिया। शाबाश, आगे और बढ़ो। अब्दुल को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अब्दुल जी को जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। गुरुजन भी उनका सहयोग और सम्मान करने लगे। एक दिन विज्ञान की कक्षा में शिक्षक ने विमान उड़ने, गति पकड़ने, मुड़ने और उतरने की स्थितियों को वर्णन किया। प्रश्न पूछने पर प्रशिक्षक को ज्ञात हुआ कि इसे छात्र अच्छी प्रकार समझ नहीं सके। अतः एक दिन बच्चों को लेकर विज्ञान के अध्यापक समुद्र तट पर आ गए। सायंकाल का समय था। पक्षी अपने घोंसले की ओर वापस आ रहे थे और कुछ कतार में उड़ रहे थे। स्वतंत्र उड़ते चले जा रहे थे। कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं, कभी दाएं मुड़ जाते थे। उनके दल का नेता बदल गया था। सभी उसका अनुसरण करते थे। सभी उनका अनुसरण करते थे। इस दृश्य के माध्यम से अध्यापक ने वायुयान उड़ाने की संकल्पना ली। सहज ही प्रदान कर दी। बच्चे बहुत खुश थे। कलाम को यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। वे चिड़ियों के उड़ने और कलाबाजियां दिखाने के अनुभव को भूल नहीं पाए। शाबाश। उन्होंने भविष्य में वायुयान बनाने और उड़ाने का मन में संकल्प कर लिया, है ना। शाबाश। इन्होंने सन 1954 में हाँ तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। हाँ जी। मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात नौकरी के लिए वायुसेना में इंटरव्यू दिया गया था। DRDO में भी आवेदन दिया। वायुसेना एयरफोर्स का इंटरव्यू देहरादून में हुआ। इन्हें नौवां स्थान प्राप्त हुआ। इंटरव्यू में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन केवल 8 लोगों का ही चयन होना था। अतः इनका चयन नहीं हो पाया। हाँ जी, आगे बोलो। स्वर नहीं करो बच्चों। सफलता को इतने पास से दूर होते देखकर उन्हें कष्ट हुआ। ये ऋषिकेश चले गए। इनके दुखी चेहरे को देखकर एक संत ने कहा, बेटा निराश मत हो। शायद ईश्वर तुम्हें कहीं और नियोजित करना चाहता है। शाबाश। परिश्रम करो। क्या कहा? परिश्रम करो, आगे बढ़ो। वहाँ से वापस आने पर उन्हें DRDO में नियुक्ति मिल गई। DRDO में क्या है? DRDO में नियुक्ति मिल गई। शाबाश बोलो। DRDO में नियुक्ति मिल गई। वे बोले, चलो वायुयान तो नहीं उड़ा सका परंतु मैं बना तो सकता हूँ। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिनों के पश्चात इनकी नियुक्ति
इसरो इसरो में वैज्ञानिक के रूप में हो गई। इन्होंने ब्रह्मोस, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग आदि मिसाइलें बनाई, जिससे भारतीय सेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई। शाबाश। बढ़ गई। इन्होंने 11 व 13 मई 1998 को बड़े ही सुनियोजित ढंग से पोखरण में 5 परमाणु बमों का सफल परीक्षण कर विश्व को विश्व को आश्चर्यचकित करते हुए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। हाँ, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति से यह कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हो गए। इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को 25 जुलाई सन 2002 को भारत के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित किया गया। प्रतिष्ठित। हाँ, आगे बोलो। भारत माता की आंखों के तारे इस सपूत को 27 जुलाई 2015 के दिन असम की राजधानी शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान देते समय मंच पर ही हृदयाघात हुआ। कलाम को समय 6:30 बजे 6:30 बजे बेधानी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका निधन हो गया। 30 जुलाई 2015 को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाँ, आगे बोलो। अप्रतिम योगदान से पूरा देश इस महान देशभक्त को सत प्रणाम करता है। शाबाश। क्लैपिंग करो। रोशनी के लिए क्लैपिंग करो सभी। शाबाश। सिट डाउन। दुखी तू